हार्वर्ड के एक रिसर्च के अनुसार जिंदगी में सफलता पाने के लिए शिक्षा का योगदान सिर्फ 15% ही होता है। बाकी का 85% योगदान हमारा एटीट्यूड मतलब नजरिए का होता है। बाइबल में बताई गई डेविड और गोलियत की कहानी एक सकारात्मक नजरिए का बेहतरीन उदाहरण है, जो मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। गोलियत एक राक्षस था जिसने हर आदमी के दिल में अपनी दहशत बना रखी थी। एक दिन 17 साल का लड़का जो भेड़ चराता था, वह गांव में अपने भाइयों से मिलने के लिए आया। उसने पूछा कि तुम इस राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो। उन्होंने जवाब दिया, क्या तुमने देखा नहीं है कि वह इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता। इस पर डेविड ने कहा कि बात यह नहीं है कि बड़ा होने की वजह से उसे मारा नहीं जा सकता, बल्कि हकीकत तो यह है कि वह इतना बड़ा है कि उस पर लगाया गया निशाना कभी चूक नहीं सकता। उसके बाद जो हुआ वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। डेविड और उसके भाइयों ने उस राक्षस को गुलेल से मार डाला। राक्षस वही था, लेकिन उसके बारे में डेविड का नजरिया मतलब एटीट्यूड अलग था। आपका जैसा एटीट्यूड होगा वैसी ही आपकी जिंदगी होगी, क्योंकि एटीट्यूड से ही नई जिंदगी का निर्माण होता है। सन 1914 में थॉमस अल्वा एडिसन की फैक्ट्री जल गई। उस समय उनकी उम्र 67 साल की थी। थॉमस एडिसन जवान नहीं रह गए थे। उनके फैक्ट्री का बीमा बहुत ही थोड़े पैसों का था। इसके बावजूद अपनी जिंदगी भर की मेहनत धुआं बनकर उड़ते हुए देखकर उन्होंने कहा कि यह बर्बादी बहुत कीमती है। हमारी सारी गलतियां जलकर राख हो गई। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे नई शुरुआत करने का मौका दिया। उस तबाही के 3 हफ्ते बाद ही थॉमस एडिसन ने फोनोग्राफ का आविष्कार किया। इतनी बर्बादी के बाद भी थॉमस एडिसन का एटीट्यूड आगे बढ़ने का ही था। थॉमस एडिसन बिजली का बल्ब बनाने में लगभग 10,000 बार फेल हुए थे, लेकिन उन्होंने उस 10,000 तरीकों को गलत बताया जिससे बल्ब नहीं बना। उन्होंने उस एक तरीके को सही बताया जिससे बल्ब बना था। इस प्रकार के होते हैं सफल लोगों के एटीट्यूड। बहुत से लोग थोड़ी सी समस्या आने पर हार मान जाते हैं, लेकिन सफल लोग अपने एटीट्यूड से उन समस्याओं का हल ढूंढ लेते हैं। डॉक्टर आपके नज़र का इलाज तो कर देगा, लेकिन नजरिए का नहीं। इसलिए आपको अपना नजरिया खुद ही अच्छा बनाना होगा। 3 लोग ईंटों की चुनाई कर रहे थे। एक आदमी ने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। उनमें से एक ने जवाब दिया, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं रोजी रोटी कमा रहा हूँ। दूसरे ने जवाब दिया, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं ईंटें चुन रहा हूँ। और तीसरे ने जवाब दिया, शायद आप नहीं देख पा रहे हैं कि मैं एक सुंदर स्मारक बना रहा हूँ। वे एक ही काम कर रहे थे, लेकिन उसके बारे में उनके 3 अलग अलग नजरिए थे। आपको क्या लगता है, उनके नजरिए का उनके काम पर असर पड़ेगा? जवाब है, जरूर पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों का नजरिया अच्छा होता है उन लोगों का काम भी अच्छा ही होता है। नजरिया जिंदगी के हर पहलू पर असर डालता है, यहाँ तक कि इंसान की निजी और व्यावसायिक जिंदगी पर भी। क्या कोई आदमी अच्छे नजरिए के बिना अच्छा ऑफिसर बन सकता है? क्या कोई स्टूडेंट अच्छे नजरिए के बिना अच्छा स्टूडेंट बन सकता है? क्या कोई शिक्षक, सेल्समैन, मालिक या कर्मचारी अच्छे नजरिए के बिना अपना काम अच्छी तरीके से कर सकते हैं? इन सभी प्रश्नों का जवाब है नहीं। हमारी फील्ड चाहे जो भी हो, लेकिन कामयाबी की बुनियाद तो नजरिया ही है। जिस तरह भव्य और मजबूत दिखने वाली इमारत उसकी नींव पर टिकी होती है, उसी तरह हमारी जिंदगी भी नजरिए की नींव पर टिकी है। इसलिए जिंदगी में सफलता पाने के लिए अच्छा नजरिया रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको आगे भी ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस मिलती रहे।